तो देखना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन में दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आई कैप, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, राइट expression for potential in the region assuming the potential at infinity to be 0. The region assuming the potential at infinity is 0. तो ये मेरा क्वेश्चन। सिंपल वाला है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट एक्स, बराबर ना? या फिर सम पॉइंट पी तक हम उसे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डिस्टेंस रहेगा कुछ एक्स, और ये माइनस में हमने यहाँ पे क्या किया था, पी डॉट डी एल, बराबर। राइट। और डी एल को हमने किस तरह से लिखा था? डी एल वेक्टर इज रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, बराबर ना? यस तो सर। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है, तो ये आई डॉट जे कितना रहेगा? 0 रहेगा। ऐसा हाँ हमने क्वेश्चन किया है। तो ये माइनस फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई डी एक्स, बराबर। हाँ आई डॉट आई अपना 1 होता है। ई की वैल्यू कितनी है? ए डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? इंटीग्रेशन करना है किसका? एक्स रेस टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो कितना रहेगा? ये बनेगा माइनस ए एक्स रेस टू माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, बराबर ना? एक सेकेंड। और यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे इंफिनिटी टू एक्स। एक सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कितना होता है? एक्स रेस टू एन रेस प्लस टू वन, एन प्लस वन अपॉन एन वही प्लस किया ना वन। हमने। हाँ हाँ। तो कितना बनेगा ये? माइनस ए एक्स रेस टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंफिनिटी टू एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा? ए बाय 2, बराबर। और ये हाँ बनेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है मुझे इंफिनिटी और एक्स। तो ए बाई 2 1 बाय एक्स स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पे, और 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। तो 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है? 0। हाँ। तो आंसर मिलेगा 1 बाय 2, सॉरी ए बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एट और इन द गिवन रीजन। ठीक है, क्लियर? 1 सेकेंड सर। यस क्लियर। लिख लिया? नहीं सर, 1 सेकेंड लिखता हूँ। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ चार्जेस। हमने आज सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला था, बराबर ना? नेक्स्ट पार्ट रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन कलेक्शन ऑफ चार्जेस।
तो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, तो उसकी वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना है। सपोज करना कुछ इस तरह से एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। यहाँ पे Q1 Q2 अप टू Qn, और पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल निकालना है हर एक चार्ज के लिए। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या यूज करना है हमें? Principle प्रिंसिपल of ऑफ superposition. सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? टोटल पोटेंशियल जो V रहेगा ना, दैट टोटल पोटेंशियल V इज समेशन ऑफ Pi। मतलब जितने भी चार्जेस है उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे Vi। और Vi कितना मिलेगा? Vi इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0। दिस विल बी इक्वल टू Qi डिवाइडेड बाय Ri। समझ गया? Yes, sir. ठीक है। हाँ. अब ये Ri क्या होगा? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P रिलेटिव टू Qi। ये चीज यहाँ पे समझ लेना। क्या रहेगा? Ri इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P रिलेटिव टू Qi, रिलेटिव टू Qi। समझ में आ रहा है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P रिलेटिव टू Qi। अगर कुछ इस तरह से हो तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। 1/4πε0 ये Qi बनेगा, मैं थोड़ा सा इसे लिख रहा हूँ RPi। चलेगा? हाँ पोजीशन सर. ऑफ वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू I। हाँ. ठीक है, ये कुछ इस सिस्टम के लिए हुआ। अगर मैं यहाँ पे हर एक चार्जेस की पोजीशन देता हूँ, इफ द पोजीशन ऑफ चार्जेस are given from a fixed origin, are given from fixed origin, मतलब क्या है? तो देखना किस तरह से होगा। एक फिक्स्ड ओरिजिन है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं Q1 रख रहा हूँ या फिर Qi रख रहा हूँ, इन जनरलाइज अगर देखा जाए तो बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, तो ये Q1 रख रहा हूँ, ओके। और इस Q1 से यहाँ तक पॉइंट P है, तो ये ओरिजिन O रहेगा। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा मुझे, बराबर। हाँ. तो सपोज करना कि ये रहेगा Ri। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ P रहेगा कुछ इस तरह से, ये रहेगा पोजीशन वेक्टर R। तो मुझे कौन सा पोजीशन वेक्टर चाहिए? पॉइंट P का Q1 से पोजीशन वेक्टर चाहिए, बराबर ना। Correct. तो सपोज करना कि ये कुछ है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू I, बराबर। यहाँ से इस Qi से तो किस तरह से मिलेगा? तो ये मिलेगा Ri प्लस RPi, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूँ तो मुझे मिलेगा इस तरह से। तो RPi मुझे किस तरह से मिलेगा? देखना, RPi इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर। समझ रहे हो? हाँ. लेकिन मैं इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, बराबर ना। Right. तो कितना बनेगा? ये R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर, ओके। ठीक है। तो अब इस केस में मेरा पोटेंशियल हो जाएगा कुछ इस तरह से, V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ऑफ Qi। यहाँ पे हमने समेशन डाला नहीं ना, है टोटल में समेशन है ना ऊपर। हाँ. Right है. समेशन ऑफ Qi डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर। ठीक है।
Yes, sir. Yes. तो लिख लो इसको। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, इस आर वेक्टर को थोड़ा सा आरपी नाम देते हैं, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है विथ रिस्पेक्ट टू वो, बराबर ना। हाँ। चलो नाम चेंज कर रहा हूँ, तो कितना बनेगा, आरपी माइनस आर आई, इतना ही कर रहा हूँ फिर, थोड़ा सा कर लेता हूँ। हो गया। एक सेकंड सर। हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सपोज करना मेरे पास तीन चार्जेस है, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 है 1 माइक्रो कूलम, Q2 है -2 माइक्रो कूलम, Q3 है -1 माइक्रो कूलम। ठीक है, और इनको इस पोजीशन पे रखा गया इनिशियली। हम्म। और क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस एट पॉइंट P, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट पॉइंट P, और P के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए गए 1, -2, -1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस रखे हैं कहाँ पे, A B C पॉइंट के ऊपर। ओके, हम्म। उसके हम्म। कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और हम्म। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल निकालना है। ओके। तो क्या होगा, हर एक का निकालो, हम्म। ऐड कर दो, बराबर ना। राइट। तो अब हर एक का किस तरह से निकालोगे, तो अभी अपने पास फॉर्मूला है, क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, वी आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट पोजीशन वेक्टर आर। ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आई, मतलब जो भी चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, बराबर ना। हम्म। ठीक है, तो मैं पहला वाला कर देता हूँ, देखना V1 एट पॉइंट ए के लिए, पोटेंशियल एट पॉइंट, और पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज 1, वो रहेगा, इस 1/4 पाई को मैं लिख लेता हूँ K। ये चार्ज कितना है, 1 माइक्रो कूलम, हम्म। वो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कितना होगा, तो ये बनेगा आई कैप -2j कैप -k कैप, बराबर। हाँ। और पोजीशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट ए कितना बनेगा, 0 आई कैप प्लस 0 के कैप प्लस सॉरी जे कैप 0 के कैप। समझ में आ रहा है? और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये कितना हुआ, k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये 0 है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड बनेगा 1 + 4 + 1, तो मैग्नीट्यूड मिलेगा √6, बराबर ना? एक सेकंड। ओके, यस। ठीक है, तो सिमिलरली कैन यू कैलकुलेट V2 एंड V3? यस सर। बताना V2 और V3 के फॉर्म में ही रखना, हम के को लास्ट में ही यूटिलाइज करेंगे। ओके। कितना आया? एक सेकंड सर। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, k की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, देखा जाए तो ये 1 आई कैप माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2 आई कैप, तो डायरेक्टली लिखा हो देखना, 2 का स्क्वायर होगा प्लस -2 जे कैप -2 जे कैप, वो 4 -4 जे कैप होगा, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ये -1 + 3, तो -4, यहाँ पे फिर से 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे मिलेगा -2k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, कितना आएगा रे, 36, 16 16 32 + 4 36, √36 इज 6, तो ये बनेगा
माइनस k/3 इंटू 10⁻⁻⁶ बराबर। ये इतना है क्या V2? एक सेकेंड अभी कर रहा हूँ मैं अभी। अरे आरपी कितना होगा अपना? आरपी की वैल्यू दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन, तो ये होगा आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, बराबर ना। हाँ और ये आ रहा है, मतलब ये R1 कितना होगा? R1 तो हो गया अपना, R2 कितना होगा? R2 इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है बराबर क्या। ना। तो आरपी हाँ माइनस R2 करना है, हाँ तो कितना हो, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे। राइट। तो माइनस k/3 इंटू 10⁻⁻⁶ ही आएगा ना इसका। सिमिलरली R3 कितना बनेगा? R3 बनेगा मेरा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इस i से ये सारी चीज़ें माइनस कर देना, तो यहाँ पे देखना फिर से माइनस दिया है, मतलब माइनस k इंटू 10⁻⁻⁶ अंडर रूट में देखा जाए तो 1 - 2 तो -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1, तो फिर से -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, माइनस माइनस, और ये 2 बनेगा, ये 2 स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा माइनस k इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई √3। समझ रहे हो? यस सर। आगे क्या है, V1 V2 V3 को ऐड करना है। टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना है? प्लस k इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई √6 प्लस V2 कितना है? तो वो है माइनस k/3 इंटू 10⁻⁻⁶, और V3 कितना है? तो माइनस k इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई √6। तो ये तो दो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस में है, हाँ तो देखना माइनस के की वैल्यू आप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 9 इंटू 10⁻9 होगा ना वो, और ये हाँ 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? -3 इंटू 10⁻3, ये रहेगा आंसर मेरा। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ किलो वोल्ट में, -3 किलो वोल्ट भी आएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोई डाउट है कहीं पे? नहीं नहीं सर नहीं। हाँ, पूरी बात है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहेगा, इसे अच्छी तरह से समझ लेना। अब मैंने क्या किया है देखना, तो चार चार्जेस रखे एट द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, चार चार्जेस रखने वाला हूँ एट द वर्टाइसेस ऑफ दिस स्क्वायर, ओके और यहाँ पे +4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम्म तो सेंटर पॉइंट अपना कुछ इस तरह से बन रहा है। तो सपोज करना कि हमने वहाँ पे पॉइंट पी रखा है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है Q पर। तो एट पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल मतलब सिंपल तरीका होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, बोल सकता हूँ ना। यस सर। अगर साइड मुझे कुछ दिया नहीं है तो जस्ट आई विल कंसीडर दिस एज ए। अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, ए बाय रूट टू, बराबर ना। हाँ करेक्ट। ए बाय रूट टू, रूट टू ए, सॉरी, रूट टू ए। नहीं ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, तो रूट टू ए बनेगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, ओ टू, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का, देखना मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, तो बनेगा वो ए बाय रूट, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द ए बाय रूट टू, बराबर ना। हाँ। तो थोड़ा सा हम इनको मार्किंग कर देते, आपको जिस तरह से लगता है उस तरह से मार्किंग कर देना। तो हर एक चार से डिस्टेंस अपना क्या है, सेम ही है। तो V1 देखना, V1 कितना था, K 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, ए बाय रूट टू, प्लस अब दूसरा चार्ज कितना है, -2 माइक्रो कूलम है, तो ये K इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू। नेक्स्ट ये प्लस है तो ये बनेगा प्लस K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू, प्लस ये -4 कूलम है तो बनेगा K इंटू -4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू, बराबर ना। सही लिखा है क्या। हाँ करेक्ट है सर। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होगी, एक प्लस एक माइनस है। समझ रहे हो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आएगा, 0। पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आएगा, 0 जीरो। आएगा, सारे कैंसिल हो रहे हैं, बराबर ना। कुछ हाँ। गलत किया है क्या हमने। नहीं। तो देखना इसको एक ट्रिक भी है, तो ट्रिक किस तरह से कर सकते हैं। इफ द होल चार्ज इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टू बी इवैल्यूएटेड, इफ the whole charge or total charge, the whole or all charges, बराबर ना, हम्म are at equal distance or equal distances from the point at which potential is to be evaluated, at which potential is to be evaluated। अगर कुछ ऐसा हो तो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, जो पोटेंशियल का, दैट इज के क्यू बाय आर, आई कैन राइट डाउन दैट एज 1/4πε0। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टोटल चार्ज सिस्टम के ऊपर कितना है, क्यू नेट डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, सपोज करना कि वो इक्वल डिस्टेंस है आर नॉट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल डिस्टेंस आर नॉट। ओके, तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा इस तरह से 1/4πε0 क्यू नेट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, समझ आ रहा है। यस सर। तो इसका एग्जांपल किस तरह से हो सकता है, अगर मैं बोल दूँ कि तीन चार्जेस रखे हैं मैंने एट द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर मैं यहाँ पे सारे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रख देता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, इस ट्रायंगल के सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट हम्म पी, तो ये हम्म सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, अपने सेम हो जाएंगे ना। हाँ। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा,
किस तरह से कैलकुलेट किया था, याद है कुछ? ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस, नीचे वाला डिस्टेंस बनेगा, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसे, ये डिस्टेंस है, ट्रायंगल का लेंथ है अपना ए, तो ये कितना होगा, a/2। हाँ। ये बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर। हम्म। ओके। तो यस। अगर मैं इसे x मानता हूँ तो ये एंगल बन रहा है 30। एंड राइट। cos 30 की वैल्यू कितनी किया था हमने इससे पहले? cos 30 इज इक्वल टू वन एडजेसेंट रूट। साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। राइट। तो x की वैल्यू कितनी, a/2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30। cos 30 की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री बाई रूट टू। 3/2। तो a/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, टू टू कैंसिल, मुझे कितना मिलेगा, a/√3। तो हर चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब मुझे हाँ। बताना, ये टोटल चार्ज कितना है सिस्टम के ऊपर, नेट चार्ज ऑन सिस्टम। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 नेट चार्ज क्या होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ। तो कितना बनेगा ये, 3Q। ठीक है। तो ये करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला इक्वेशन लगा दूँ, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट कितना है अपना 3Q डिवाइडेड बाय आर नॉट कितना आया अपना a/2। ओके। तो दिस विल बी द आंसर। लेकिन ये कब वैलिड रहेगा, फॉर यूनिफॉर्म सेटअप। जब डिस्टेंस इक्वल हो। हाँ, डिस्टेंस इक्वल हो। ओके। यस। सर हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं क्या? ओके।
हेलो। यस सर, जस्ट वन सेक, मुझे बस पानी पीना है. ओके। यस सर. ठीक। ये तो हमने देखा कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ चार्जेस था, जहाँ पे हमने डिस्क्रीट चार्जेस देखे। ओके। राइट. ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, ठीक है ना, ये डिस्क्रीट देखे, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल किस तरह से होगा? पोटेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो हमने वो रॉड का किया था याद, सबसे पहला वाला। हाँ. तो देखना, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू डिवाइडेड बाय आर, याद है? तो हमने ये डी क्यू दिया था। अगर मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती, क्या होती? लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ. इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होती है? कैन आई राइट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एल? चलेगा? याद है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल होता है। हाँ हाँ, करेक्ट, वो याद तो है. यहाँ से मैं डी क्यू निकाल सकता हूँ। सिमिलरली, अगर मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, तो डी क्यू कितना लिखता मैं? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, बराबर। हाँ. अगर मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती, तो मैं क्या लिखता डी क्यू को? रो इंटू डी बी। समझ में करेक्ट. आ रहा है? तो ये यस. v किस तरह से चेंज होता, तो इसके लिए देखना, फॉर दिस करस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी v बन जाता मेरा k इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे कितना बनता है? v इज इक्वल टू, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू k सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाय आर। और आगे कितना बनता? इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी बी डिवाइडेड बाय आर। तो ये मेरे फॉर्मूले क्या होते हैं यहाँ पे? मॉडिफाई। ठीक है, यस सर. तो देखना, इसका एक
सिंपल वाला एग्जांपल है, सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो दो केसेस इसमें, सपोज करना एक चार्ज Q is uniformly distributed over a ring of radius r। तो ये किस तरह से बनेगा, ये अपना जो रिंग है किस तरह से होगा, सपोज करना ये रिंग बराबर। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी निकाल देता हूँ आगे, केस भी ड्रॉ कर लेता हूँ थर्मल को। यहाँ पे देखना इस रिंग के ऊपर मैं चार्ज क्या करने वाला हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ बराबर, फर्स्ट केस। हाँ तो हर जगह पे चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और मुझे पूछा गया एट एनी पॉइंट P पोटेंशियल निकालना है। सपोज करना ये पॉइंट P रखा है मैंने कुछ x दूरी पे या फिर r दूरी पे रखा है, चलेगा। यस सर। तो इस केस में आंसर कितना आएगा, पोटेंशियल रहेगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल चार्ज मैंने Q डिस्ट्रीब्यूट किया ना इसके ऊपर, हाँ और ये डिस्टेंस कितना रहेगा पॉइंट P का, किसी भी जगह से देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा अपना। ओके, तो ये आएगा मेरा अंडर रूट ऑफ r² प्लस कैपिटल R²। ठीक, यस सर। अगर पॉइंट P मेरा सेंटर पे होता तो V कितना होता, तो डायरेक्टली V बन जाता मेरा Q डिवाइडेड बाय R। हाँ अगर मैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, और दूसरी चीज़ है अगर मैं ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में भी देखना पॉइंट P अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आपको आंसर पहला वाला ही दिखेगा। Just a second. तो देखना है थोड़ा सा स्पेशल केस है, अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आपको आंसर यही मिलेगा। ऐसा कैसे? हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जस्ट वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट। ओके, ओके अगर पॉइंट P कुछ r दूरी पे होता है तो ये आंसर आ जाएगा, या फिर सेंटर पे होता है तो ये आंसर आएगा। ओके,
fine. center at any point P. ठीक है, Okay. समझ में आया? Yes, sir. देखना है यार, थोड़ा सा सीरियसली साइड में देखता हूँ। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक ये वन नोट, इजी नोट, ओके. ठीक है। सपोज अब मैं एक्स वाई प्लेन में इनको फिट करने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? थ्री यस सर. इसमें थ्री डायमेंशन में मैं रिंग फिट करने वाला हूँ along the इस तरह से रिंग रहेगा, बराबर। हाँ. एक्स वाई प्लेन में इस रिंग को रखा हूँ, इस रिंग की रेडियस है 3 मीटर। जो रेडियस दिया गया है, ये दिया गया है मुझे 3 मीटर, ओके। और मैं पॉइंट पी को रख रहा हूँ वाई एक्सिस पे, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस दिया गया है मुझे 4 मीटर। और इस रिंग के ऊपर मैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू है Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम, ठीक। क्वेश्चन यस. पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट पी। समझ में आ रहा है? यस सर. कुछ है नहीं, रिजल्ट यूज करना है डायरेक्टली। रिजल्ट क्या था अपने पास, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर ना। राइट. स्मॉल आर अपना क्या था, डिस्टेंस था, और आर स्क्वायर क्या है, तो रेडियस है। तो कितना चार्ज डाला है हमने वहाँ पे, 10 माइक्रो कूलम। तो ये बनेगा 10 × 10⁻⁻⁶। ये स्मॉल आर है अपना 3 स्क्वायर, और ये सॉरी कैपिटल आर है 3 स्क्वायर, स्मॉल आर है 4 स्क्वायर, ओके। तो 25 बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा अपना 5, तो 5 10 डिवाइडेड बाई 5 to 2, तो 18 इंटू 10⁻⁻⁶। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। माइनस टू मीन्स 18 कैसे आया, 5 × 2 18 कॉस प्लस, ठीक है। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 18 किलो। समझ में आ रहा है? यस सर. डाल दो। हाँ. ओके सर, हो गया. श्योर, नेक्स्ट ये तो हमने देखा पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से होगा, सपोज करना कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से चल रही है, ओके। और मैं चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ लेके जाने वाला हूँ,
तो यहाँ पे कहेंगे 0.1 है और यहाँ पे कहेंगे तो 0.2 है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस चार्ज को कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा लेके चलूँगा। ओके, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। का डायरेक्शन अपना इस तरह। अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दीज पॉइंट। समझ में आ रहा है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। राइट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज work done by external agent in slowly shifting unit test positive charge, a unit test positive charge from point 1 to 2, from point 1 to 2। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। तो देखना ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस है ना, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट कितना है अपना 2, राइट। इनिशियल पॉइंट कितना है 1, तो ये होगा अपना V2 माइनस V1 एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। बराबर, यस सर। समझ में आ रहा है? अब ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल चार्ज कितना होता है अपना, तो वो होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल। बराबर ना, हमने करेक्ट। किया था ना, हाँ। एफ डॉट डी एल, ये 1 to 2 चल रहा है। ओके, डिवाइडेड बाई ये क्यू नॉट। अब इस फोर्स को क्या लिखते हैं हम, माइनस क्यू इंटू ई डॉट डी एल। बराबर, ये क्यू बनेगा अपना क्यू नॉट और ये रहेगा क्यू नॉट, ये 1 to 2 ये हमने किया था ना। अगर मैंने कोई करेक्ट। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ पे ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा अपना, क्या कैंसिल आंसर? हो जाएगा। तो करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मिलेगा यहाँ पे, दिस पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ई डॉट डी एल। समझ में आ रहा है? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी। हम्म। देखना हमेशा डिफरेंस हम फाइनल के ऊपर लेते हैं, चेंज। ओके, तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 to 2 ई डॉट डी एल। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें कुछ अलग अलग केसेस है, हम केसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले देखना, अगर मेरा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ग्रेटर देन 0, हम्म। ठीक है। अब मुझे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट 1। दैट मीन्स पॉइंट 2 is at higher potential and point 1 is at lower potential. Okay, राइट। next, if work done by the external agent is equal to 0, that means two points are having the same potential, और मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। ओके। और तीसरी चीज होती है, if work done by the external agent is less than 0, that means V2 is going to be less than V1, that is point 2 is at lower potential than point 1। तो ये लिख लेना यार। हाँ सर, लिखा।
हो गया? एक सेकंड सर, लास्ट स्टेटमेंट। हाँ सर, डन। ठीक है, अब देखना, ये तो हमने एक जनरलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले दिस टाइम ड्रॉ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ओके, अब मेरे पास दो पॉइंट है। कंसिडर कि पॉइंट बी यहाँ पे है और पॉइंट ए यहाँ पे है। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है।
अगर मैं यहाँ पे इनका वेक्टर निकालने की कोशिश करूँ, अगर मैं नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करूँ तो वेक्टर मिलेगा, बराबर ना, ए बी वेक्टर। करेक्ट। ठीक है, तो देखना पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास फॉर्मूला क्या आया, दैट इज पोटेंशियल एट बी पॉइंट टू एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इनका अगर डिफरेंस ले लो तो ई डॉट डी एल होता है, बराबर ना। करेक्ट। तो ये मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखना पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, दो ही पॉइंट है मेरे पास, हियर आई कैन राइट डाउन माइनस ई डॉट ए बी वेक्टर, चलेगा। हाँ सर। अब देखना इस ए बी वेक्टर के कंपोनेंट बनने वाले किस तरह से बनेंगे कंपोनेंट, तो मान लेता हूँ कि ये जो ए बी वेक्टर है ना, ये ए बी वेक्टर एक एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा, बराबर। हाँ। अब इसका इस ए बी वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे के फॉर्म में। एक कैसे? कॉस थीटा आई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, बराबर ना। हाँ। तो वो किस तरह से देखना है, ए डॉट ए बी है ना, तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं इस तरह से देखूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, बराबर, हाँ समझ रहे हो। सर। हाँ। तो यहाँ पे देखना ये माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। हाँ सर। मतलब देखना ये ए बी वेक्टर जो है ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ए बी कॉस थीटा। हम्म। सपोज करना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है मैं उसे मान रहा हूँ कि ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस, तो डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, चलेगा क्या, हाँ चलेगा। बराबर। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरह से मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, दैट ओके। इज ये जो डेल्टा एक्स है ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज डेल्टा एक्स, डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B along along electric field direction or along the direction of electric field, समझ में आ रहा है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, क्योंकि मुझे ये वर्टिकल डिस्टेंस लेना ही नहीं है। वर्टिकल डिस्टेंस क्यों नहीं लेना मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे मुझे एक सिंपल वाली चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में आ रही है, तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में, और दो पॉइंट मेरे कहाँ पे, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ किस तरह से, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ magnitude of E into delta x, whereas delta x is the distance between the point A and B along the direction of the electric field, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, अब देखना इसके दो केसेस बनेंगे मेरे पास, तो केस नंबर वन और केस नंबर टू हम साइमल्टेनियसली देखेंगे, केस वन एंड केस टू। तो फिर से मुझे क्या लगने वाला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बराबर, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। सपोज करना कि दो पॉइंट मेरे कुछ इस तरह से है, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि पॉइंट ए इस तरह से हो, उसके ही नीचे पॉइंट बी है, बराबर ना। हम्म। तो देखना मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो करेक्ट। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ ये डेल्टा एक्स। अब इन दो पॉइंट के बीच में डेल्टा एक्स कितना बनेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना बनेगा, जीरो। क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, अरे पॉइंट ए के ऊपर ये है और बी, तो इनका हॉरिजॉन्टल एक ही लेवल पे है ना, हॉरिजॉन्टल पे। अच्छा। ओ। मैं वर्टिकल वो। डिस्टेंस मिलेगा तुमको, हाँ हाँ वही 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 हाँ, मुझे लेकिन लगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगा क्या, नहीं हॉरिजॉन्टल मिल ही नहीं सकता। तो ये डेल्टा एक्स कितना हुआ, जीरो, बराबर हाँ ना। हाँ अगर करेक्ट। डेल्टा एक्स जीरो हुआ
तो केस टू को सबसे पहले केस वन को लिखता हूँ। तो वी बी माइनस वी ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड में, बराबर ना? हाँ सही। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की कुछ वैल्यू मिल रही है, तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स ही मिलेगा। अब ये वैल्यू डेल्टा एक्स और ई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन इस केस में देखा जाए तो डेल्टा एक्स जीरो है, तो ये कितना होगा? जीरो, बराबर ना? हाँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो, या फिर बोल सकता हूँ वी बी इज इक्वल टू वी ए। दैट इज पॉइंट ए एंड बी आर एट इक्वल पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? यस सर। ए बी पॉइंट को क्या कहेंगे हम? इक्वल पोटेंशियल पॉइंट कहेंगे, और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। ओके। हम्म। दैट इज, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही नहीं है तो ये पॉइंट मेरे इक्वल पोटेंशियल पे हो जाएंगे। और एक चीज, ये इक्वेशन जो है ना, मैं इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस प्लस का अपना आगे जाके झोल होता रहेगा। ओके। राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। देखना, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू प्लस वी टू डेल्टा एक्स, चलेगा क्या? ए माइनस बी, हाँ मतलब साइन चेंज किया ना बस। तो देखना, पहला पॉइंट कहाँ पे रहेगा? बी तो ए। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्टिंग में होगा, बराबर ना? करेक्ट। ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? पॉइंट बी क्या है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है उस डायरेक्शन वाला पॉइंट बी है। पॉइंट ए मैंने उससे पहला वाला पॉइंट लिया, हाँ बराबर ना? करेक्ट। ठीक है। समझ में आई दूसरी? यस सर। ये लिख लेना। हाँ सर लिखता हूँ।
Yes, sir, done. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. कि हमने किस तरह से पोटेंशियल लिया, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसके हिसाब से पॉइंट, और ये जो माइनस प्लस हम करेंगे ना, तो ये माइनस वाला भूल जाना, प्लस वाला याद रखना। Okay. ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं। टाइम कितना हुआ है? ऑलमोस्ट ये होता है। तो ठीक है, हम आज के लिए रुक जाते हैं। अगर मैं कंटिन्यू करता तो कंप्लीट होगा नहीं, मिनिमम 15 टू 20 मिनट। Okay.